मैं तो चाहूँगा कि 10 में से आपको कम से कम 5 तरीका आपको पसंद आ जाए और उसको चालू आप कर दीजिए। लेकिन मेरा ये भी कर्तव्य है कि आपको सही रास्ता दिखाएं कि सब कोई स्टिचिंग से पैसा नहीं कमा रहा है, किसी को तो कपड़ा नहीं मिल रहा है, तो से अपना कपड़ा हुनर सब कुछ है, उनको सब कुछ सिलने आता है, लेकिन कपड़ा मिल नहीं पाता है। इसी तरह सब कोई नहीं ना है कि स्टिचिंग करके आप अपना रोजगार चला ले रहा है। इसीलिए हम लाए हैं 10 ऐसे घर बैठे काम जो हाउसवाइफ के लिए हैं। ठीक है, इतना रिसर्च करके। स्टिचिंग का भी काम कोई छोटा काम नहीं है, केवल इसे मेहनत करना है, थोड़ा प्रैक्टिस ज़्यादा लगता है। देखिए ये चीज़ तो सब कोई जानते हैं, आप लोग वीडियो देख रहे हैं, आप लोग भी जानते हैं, हम लोग भी जानते हैं कि हमारे साथ जो लोग भी जुड़े हैं, जो बहनें जुड़ी हैं, जो स्टिचिंग से संबंधित काम करती हैं, यानी कि सिलाई करती हैं, वही जुड़ी हैं, वही लोग। लेकिन बहुत सारा कमेंट आता है, पहले भी हम लोग वीडियो में बताए हैं कि सब कोई स्टिचिंग से पैसा नहीं कमा रहा है, किसी को तो कपड़ा नहीं मिल रहा है, तो किसी के पास जगह नहीं है। हर कोई सिलाई करता है, किसी को कोई कपड़ा देता नहीं है सिलने के लिए, खुद से अपना कपड़ा। हुनर सब कुछ है, उनको सब कुछ सिलने आता है, लेकिन कपड़ा मिल नहीं पाता है, नहीं मिल रहा है। तो उसके भरोसे जिंदगी भर बैठेंगे तो काम नहीं ना चलेगा जी। तो उसके लिए हम आप लोग के लिए लेकर आए हैं एक बहुत बढ़िया रिसर्च कर करके 10 ऐसे होमवर्क बताएंगे। होमवर्क बोल रहा हूँ, वर्क फ्रॉम होम 10 है वर्क फ्रॉम होम। इससे 10 में से तो हमको पूरा विश्वास है कि हम जितना मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए और इतना रिसर्च करके आप लोग के साथ आए हैं, और सब कुछ एकदम इजी तरीक़ा से कर सकते हैं आप लोग, कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। 10 टॉपिक ऐसा है कि लेकिन सब किसी को मालूम है, लेकिन लोग कर नहीं पाते हैं, थोड़ा सा इग्नोर कर जाते हैं। ऐसा यानी छोटे छोटे टिप्स है और छोटे छोटे टॉपिक है, लेकिन बहुत अच्छा है वर्क फ्रॉम होम करने के लिए। तो कोई दिक्कत नहीं है, हमारा काम है, हम लोग का काम है कि आप लोग को आगे बढ़ाना है। हम लोगों ने तो उठाना है कि किसी तरह आपको आगे बढ़ाना है। ठीक है, ये जो लोग नए जुड़े हैं, ये स्टिचिंग का मशीन देख करके घबराइएगा नहीं। अगर आपको सही जानकारी चाहिए हम लोग के बारे में, तो चैनल के पेज पर जा करके देख लीजिए कि हम लोग एक्चुअल में क्या बताते हैं। उससे अगर नहीं समझ में आता है तो हमारा एक ब्लॉग चैनल है, उसमें जाकर देख लीजिए, सामने है दिव्यानंद ब्लॉग, वहाँ पे देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आप लोग से एक छोटा सा रिक्वेस्ट करेंगे, जो कि आप लोग शायद मानेंगे कि नहीं मानेंगे। हमको तो लगता है कि इतना ज़्यादा हम प्रयास करते हैं, तो हमारे जितने भी सब्सक्राइबर हैं, हमारे जो सब्सक्राइबर हैं तो सब्सक्राइब कर लिए हैं। जो लोग नए लोग हैं, जो देख रहे हैं, वो लोग हमें कितना प्रेम करते हैं, प्यार देते हैं, क्योंकि हम लोग मेहनत किए, हम मेहनत किए हैं। तो आप लोग अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, थोड़ा सा लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट कोई लिखिएगा, तो उससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलेगी। सबसे अच्छा कमेंट ये कीजिएगा कि आप लोग कहाँ से इस वीडियो को देख रहे हैं, इससे थोड़ा और खुशी मिलता है कि हमारा वीडियो यहाँ तक पहुँच गया है। और देखिए, हम लोग वैसा कुछ नहीं बताते वीडियो में जो कि गलत हो या असंभव हो। हाँ, बहुत सारे लोग हैं यूट्यूब को बदनाम करके रखे हैं, लेकिन हमारे बारे में अगर जानना हो, हम लोग के बारे में जानना हो, तो आप लोग इसको छोड़ करके इसके पिछले वाले वीडियो या ब्लॉग वाला चैनल का वीडियो जा करके वहाँ पे कमेंट पढ़ लीजिए या सेक्शन में चले जाइएगा, तो आप, हमको लगता है कि समझ जाइएगा, हमारे बारे में समझ जाइएगा, हम लोग के बारे में समझ जाइएगा। तो हमारे यहाँ कुछ भी ऐसा वीडियो नहीं आता है। तो आपसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, और कहाँ से देख रहे हैं एक कमेंट लिख लीजिए, एक प्यारा सा कमेंट लिख दीजिए। चलिए, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो बिजनेस करने का तरीका मैं आपको इसमें थोड़ा सा समय लेंगे, ठीक है, और मुझे विश्वास है कि आप लोग इसको सुनिएगा, क्योंकि बिजनेस करने का कुछ रूल्स हैं, कुछ तरीके हैं जिसको अपनाना पड़ता है। हम लोग क्या हैं, हम लोग छोटे लोग हैं, साधारण लोग हैं। लोग बड़े बड़े क्या करते हैं, व्यापारी लोग या जो मरवारी लोग होते हैं, कहीं ना कहीं छोटे से बड़े हुए हैं, और वो लोग क्या तरीका अपनाते हैं, किस तरह से करते हैं, उस पर भी हम लोग को थोड़ा ध्यान देना चाहिए। और हम जो आप लोग के 10 तरीके बताएंगे वो एकदम जेन्युइन है। तो ये 10 तरीका में से हम चाहेंगे, प्रयास करेंगे कि इसमें से कोई ना कोई एक तरीका या 2 तरीका आपके दिमाग में फिट हो जाए, सेट हो जाए। अगर 2 सेट हो जाएगा तो हो सकता है कि आपको एक करने में अड़चन आए हो या असफलता मिले या नहीं कर सकती हैं, तो दूसरा वाला आपके लिए ऑप्शन खाली हो। मैं तो चाहूँगा कि 10 में से आपको कम से कम 5 तरीका आपको पसंद आ जाए और उसको चालू आप कर दीजिए। लेकिन मेरा ये भी कर्तव्य है कि आपको सही रास्ता दिखाएं। तो सबसे पहले बिजनेस का तरीका मैं आपको थोड़ा समय लेकर के बताऊंगा, इसको कृपया ध्यान से देख लीजिएगा, तभी आप लोग इसमें आगे कुछ कर पाइएगा। सबसे पहले देखिए, ये जितने भी चीज़ें हैं वो आप इजीली कर सकती हैं। कुछ चीज़ें हैं जो घर से कर सकती हैं, कुछ चीज़ें हैं कि जो गांव से भी कर सकते हैं, गांव से कर सकती हैं सॉरी, और कुछ चीज़ें हैं कि शहर से ही किया जाता है। कुछ शहर वालों के लिए हैं, कुछ गांव वालों के लिए हैं, मिक्स हैं।
और कुछ वैसा है कि गांव के लोग भी कर लेगा, शहर के लोग कर लेगा। तो गांव में, शहर में तो कोई पूछने वाला भाई नहीं है, वो सब लोग अपने रेस में दौड़ रहे हैं। आप किसी शहर में रहे होंगे तो आप लोग अनुभव कीजिएगा, सब लोग पैसा कमाने में लगे हैं। ठीक है, आपको कोई मतलब नहीं है कि आप घर से बाहर निकल करके आप कौन सा काम कर रही हैं, कौन सा बिजनेस कर रही हैं, क्या संभाल रही हैं, इनके पतोहू, इनके बेटी, इनकी बहू कहाँ जा रही हैं, कौन सा बिजनेस कर रहे हैं, क्या कोई मतलब नहीं है। गांव में ये मतलब होता है कि हाँ, इनके घर के लोग, इनकी बेटी बहू जो हैं यहाँ काम करती है, यहाँ डिमोटिवेट लोग करते हैं, खुद तो कर नहीं पाएंगे। ये लोग ऐसे होते हैं कि वो लोग जीवन में कुछ नहीं करेंगे। गांव के बारे में बता रहा हूँ मैं, शहर में नहीं है, गांव के बारे में बता रहा हूँ कि खुद तो कुछ नहीं करेंगे, लेकिन आपको भी नहीं करने देंगे, आपको आगे बढ़ने नहीं देंगे। खुद परेशान है गरीबी से, पैसे की तंगी से है, परेशान है, उनके बाल बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं, अच्छे रास्ते पर नहीं जा रहा है, लेकिन आपको भी जाना नहीं देखना चाहते हैं, आपको चाहेंगे कि अभी पीछे रहिए। लेकिन उसी में एक ऐसे कोई होता है जो 10 में से 1 होता है जो निकल जाता है, को सुनता नहीं है और आगे निकल जाते हैं। करना है वही करता है, खुद से ये खास मैंने ये महिलाओं के लिए है, ये ज़्यादा महिलाओं के लिए है। उसी में से 10 में से अगर एक कोई महिला निकल के कर लेती है तो वही आदमी जो आपको कोसता था, वही औरत जो आपको कोसती थी कि ये नहीं करना चाहिए, ऐसा खराब हो, वो बाद में आपके साथ आकर के मिल के बोले कि हमें भी बताओ ना कैसे होगा, हमें भी करना, ठीक है, हमें भी करना है। तो ये प्रकृति का नियम है, अक्सर गांव वालों का ये नियम है, गांव में ऐसे रूल चलता है। तो सबसे पहले आपको कौन क्या कह रहा है इस पे आपको ध्यान नहीं देना है। ये बिजनेस का एक पहला रूल है, गांव के लोगों को मैं बता रहा हूँ, शहर की महिलाओं के लिए कोई दिक्कत नहीं है। ये पहली है। दूसरी बात है कि आप कर रहे हैं तो कितने लगन से कर रहे हैं, ये आपके ठीक ऊपर डिपेंड है। करता है। मैडम आज क्लास चलाई हैं तो इनसे पूछ सकते हैं कि कितना दिनों का स्ट्रगल है इनका, सीखी हैं, पहले सीखी, करी, छोटी मशीन था उस पर स्ट्रगल की, इनको शुरुआती में कुछ मेरे पास इस आता नहीं था सपना कपड़ा वगैरह, कि काश मेरे पास भी ठीक है। होता। तो एक छोटी मशीन लेकर के सिल रही थी, आसपास के 2-4 कपड़े आ रहे थे, धीरे धीरे बढ़ के स्टिचिंग क्लास तक आ गई, यानी कि करती भी हैं सिलाई, सिखाती भी हैं सिलाई, और आप लोग के ठीक है। साथ भी आज आप लोग के साथ हैं, देश, पूरे देश से आप लोग जुड़े हुए हैं, कहाँ कहाँ से वीडियो, देश का विदेश के लोग भी देख रहे हैं। अब बताइए, सब आप सभी का कृपा ठीक है। और ऊपर वाले का आशीर्वाद। मैडम का वीडियो अमेरिका से भी लोग देखते हैं, हाँ ये देखते, इंडिया वाले ही देखते हैं अमेरिका से, यानी कि इंडिया में जो, इंडिया के लोग जो अमेरिका में हैं वो लोग देखते हैं मैडम का वीडियो। इतना सारा प्यार मिलता है, कहीं ना कुछ तो हम लोग कर रहे हैं आप लोग के लिए। तो हम लोग भी, अगर मैडम भी नहीं निकलती घर से तो फिर यहाँ तक नहीं पहुँचती। चलिए, इसके बाद दूसरा होता है कि घर वाले सपोर्ट नहीं करेंगे। ये सबसे बड़ा एक मुझे कि एक चैलेंज है, ठीक है, महिलाओं के लिए, क्योंकि ये तो हम लोग रोज़ सुनते हैं, हमारे ऑफिस वाला नंबर पे लोग फ़ोन कर देती हैं या कमेंट में सुनने को मिल जाता है कि घर वाले सपोर्ट नहीं करते हैं, घर वाले करने नहीं देते हैं जी। तो यही पुरानी, वही जो पुराने सोच हैं वो लोगों में है, इसके लिए हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन एक सलाह दे सकते हैं, उस पर आप लोग चल जाइएगा। घर वाले कब सपोर्ट करेंगे? ये कहा गया है ना, सबसे बड़ा रुपया ना जी, सबसे बड़ा रुपया होता है जो अगर आप बिजनेस करती हैं, काम करती हैं। देखिए मरवाड़ी लोगों में क्या होता है, मरवाड़ी लोग अगर वीडियो देख रहे होंगे तो वो समझ जाएंगे। मरवाड़ी लोग में क्या होता है कि कितना हूँ आपको पढ़ा देंगे, एजुकेशन दे देंगे, शिक्षा, लेकिन वो बोलेंगे अंततः कोई काम कर लो, कोई दुकान वगैरह खोल लो। महिला है तो महिला डिपार्टमेंट में खोल लो, पुरुष है तो पुरुष डिपार्टमेंट का खोल लो, है ना जी, बहुत सारे हैं। आप देखिए शहर में, थोड़ा बाहर निकलिए, इसके बाद बाहर का नजारा देखिए, घर में बैठे क्या देख सकते हैं कुछ। और ये ऑब्जेक्शन जानते हैं कौन लगाते हैं? गांव वाले ही लगाते हैं, गांव वाले ही लगाते हैं। हाँ, गांव वाले ही लगाते हैं, ये भी गांव वाले का है और नहीं जाने देते ठीक है। हैं। उनको सबसे ज्यादा दिक्कत है कि हमारी घर की बहन बेटी बाहर नहीं जाएगी। नहीं भैया, सबसे आज बड़े बड़े लेवल पे देख लीजिए कि क्या हो रहा है। लोग बड़े बड़े नेताएं बन रही हैं, महिलाएं बड़ी बड़ी बिजनेस चला रही हैं। आज अमेरिका में, जापान में जाइएगा तो फैक्ट्री की ओनर, मालकिन जो हैं महिलाएं हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां चला रही हैं। आप शहर में निकल के देखिए तो ऐसे क्या होता है कि टैलेंट छुपा रह जाता है। कुछ लोग तो महिलाएं हैं कि फ़ोन करके रोती हैं यहाँ तक कि हमारे पास सब कुछ टैलेंट है भैया, लेकिन हमारे घर वाले सपोर्ट नहीं करते हैं। तो देखिए, ये पर्सनल मैटर है, हम लोग आपकी पर्सनल मैटर में दखलंदाजी नहीं कर सकते हैं, लेकिन एक सलाह दे सकते हैं उन लोगों को। आप लोग ये वीडियो दिखा सकती हैं हमारा, हम आशा करेंगे कि उनको पसंद आएगा। अगर आपके पति रोक रहे हो, आपके भाई रोक रहे हो, आपके पिता रोक रहे हो, क्योंकि आप उस लेवल की काम कर रही हैं जो महिलाओं को करना चाहिए। हम जो बता रहे हैं वो सब महिलाओं के लिए है, इसमें किसी भी तरह का शिकायत वाली बात नहीं है। हो सकता है कि घर से थोड़ा बाहर निकलना पड़े, कुछ तो काम ऐसा है कि घर से निकलना ही नहीं पड़ेगा।
तो ये अड़चन आएगी, ये परेशानी आती है, तो इसको आप लोग सॉल्व करिएगा। और अब तो मुझे लगता है कि जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है उस तरह से लोगों को इस तरह का बात नहीं करना चाहिए, क्योंकि आजकल एक आदमी के कमाने से पूरा घर का परिवार का खर्चा चलाना बहुत मुश्किल का काम है। तो ये सब कुछ समस्याएं आती है, तो इसको आप लोग फेस करिएगा, समझाने का कोशिश करिएगा, प्रयास करिएगा कि दुनिया बहुत निकल चुका है, हमारे पास ये टैलेंट है, हम ये करना चाहती हूँ, तो हो सकता है कि आपको लोग सपोर्ट करें। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत है, इस तरह की समस्याएं, बहुत सारा समस्या आता है, तो इसमें कुछ और भी टॉपिक हैं जो हम आपको अलग से एक वीडियो बना देंगे। इस तरह से अगर ज़्यादा समस्याएं हैं तो आप लोग कमेंट में लिखिए, बताइए कि हमारे घर भी ऐसे ही लोग सोचते हैं, तो उसके लिए एक अलग से हम वीडियो बना देंगे। उसमें भी कुछ ऐसी ऐसी बातें बताएंगे जो आप लोग घर परिवार में शेयर कर सकते हैं, जिसमें आपके घर परिवार सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर कुछ ना कुछ तो है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। दूसरी बात है, पेशेंस रखना पड़ेगा। ये लास्ट है, आखिरी है, उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे, उसके बाद हम आपको बताएंगे। पेशेंस रखना पड़ेगा कि भाई हम कर क्या रहे हैं। पेशेंस मतलब वही वेट करना पड़ेगा। ये नहीं कि आज हम शुरू किए और कल से हम 10,000 20,000 ऐसे कमाने लगे, उससे भी ज़्यादा कमाने लगे और मेरा एक अच्छा खासा बिजनेस सेटअप हो जाए। नहीं, बिजनेस में पेशेंस देना पड़ता है। आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, और थोड़ी सी मेहनत नहीं, आपको मेहनत ही करनी पड़ेगी। आज जो बड़े बड़े लोग हैं, क्या है, मैं भी जब सेटअप खुली थी तो कई महीने हमने यहाँ बैठकर अपना टाइम बिताया, लेकिन आज ऐसा नहीं होता है, क्योंकि हमने भी यहाँ समय दिया। आप लोग करते क्या हैं, जो सक्सेस महिलाएं हैं या जो लोग भी सक्सेस हैं, उनकी केवल आप लोग सक्सेस देखते हैं, लेकिन उसके पीछे कितनी उन लोगों ने परिश्रम किया है, कितना मेहनत किया है, वो आप लोग रिसर्च नहीं करते हैं। तो आप लोग पहले रिसर्च कीजिए, ठीक है। इसी के साथ आता है कि देखिए, आप वही काम शुरू कीजिए जो आपको सही लगे और उसके बारे में आपको जानकारी हो। आपको जानकारी होना चाहिए, ठीक है। जब तक किसी काम के बारे में जानकारी नहीं हो तब तक आप इसको कर नहीं सकते हैं। जानकारी अच्छा से होना चाहिए, तभी आप उस काम को सक्सेस कर सकते हैं। आपको जो चीज़ लगे, इस सब में हम जो भी बताएंगे, अगर आपको जानकारी होगा तभी कीजिएगा, उसमें हाथ डालिएगा, नहीं तो मजाक बनाने वाला काम नहीं करिएगा। एक तो गाँव के लोग ऐसे ही, गाँव के लोगों को मजाक लोग बनाते हैं, महिलाओं को लोग हंसते हैं, मजाक बनाते हैं कि नहीं कर पाएगी, ये वो, उसे चली है करने, ये करने वो करने, मालकिन बनने। अगर उसमें आप फेल हो जाइएगा तो समझिए कि और कितना लोग बोलेगा। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि हम जो भी बता रहे हैं, सबसे पहले उस पर आपको जानकारी ले लीजिएगा। अगर आप करती हैं तो ठीक है, दिव्या मैडम सिलाई करती हैं, इस पर कितना हूँ आगे बढ़े, तो इसको सब कुछ मालूम है। लेकिन आप सिलाई नहीं करती हैं तो ऐसे ही सिलाई में कूद जाइएगा, नहीं, आपको पहले रिसर्च करना है, देखना है, सीखना है, आपको पहले पूरा सीखना है, पूरा आपको सीखना है, ठीक है। जैसे सिलाई का काम है और बुटीक लेवल तक का काम सीखना होगा, यानी किसी भी टाइप का कपड़ा आपको बनाने आना चाहिए, सिलना आना चाहिए। किसी ऐसा कस्टमर ना हो जिसको आपको कहना पड़े कि हम इस टाइप का कपड़ा नहीं सिलते हैं। हाँ। नहीं तो वहाँ से आपका काम खत्म हो गया। काहे कि जो भी बिजनेस करिएगा, आज कंपटीशन है, कंपटीशन के ज़माना में उस तरह का फेस करना होगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आप लोग को बताते हैं कि हमको क्या 10 लाइनें हैं, वो कौन सा चीज़ें हैं जो आपको करना चाहिए। तो सबसे पहले आता है कि ऑनलाइन सेलिंग। इसमें 2 तरह की चीज़ें हैं ऑनलाइन सेलिंग, एक तो प्रोडक्ट सेलिंग और एक रीसेलिंग, जिसको हम ही खुद वीडियो बना चुके हैं कि रीसेलिंग कैसे किया जाता है। शायद नहीं, वो मीशो वाला केवल बनाया है, मैंने बताया। हाँ, मीशो वाला केवल मैंने बनाया है, लेकिन इसमें कई तरह हमने बनाया। हाँ, रीसेलिंग का भी है, मीशो पर रीसेलिंग कैसे तो ऑनलाइन रीसेलिंग के बारे में आप लोग पता कीजिएगा, पता नहीं कीजिएगा, ये बहुत बढ़िया चीज़ है, हर कोई जानता है। इसको शुरू से अंत तक देखिए, लास्ट तक। हो सकता है कि आपको पहले वाला, दूसरा वाला, 10वां वाला, 5वां नंबर कोई ना कोई पसंद आ जाए। सबसे पहले हम बोलेंगे प्रोडक्ट सेलिंग। जैसे मैंने आपको सबसे पहले वाले वीडियो में बताया है कि देखिए, अगर आपके पास GST नहीं है, अगर GST नंबर है आपके पास, आपके घर वाले के पास, आपके रिश्तेदार के पास, किसी के पास भी है, तो आप लोग ऑनलाइन अकाउंट बना सकती हैं। अमेजोन पे, फ्लिपकार्ट पे, मीशो पे, मिंत्रा पे, ठीक है, ये सब पे बना सकती हैं। और आप लोग अपना प्रोडक्ट सेल कर सकती हैं, कुछ भी अपना प्रोडक्ट, जैसे अपना कुछ भी हो गया, सलवार बनाती है, किसी टेडी बियर बनाती है, कोई खिलौना बनाती है, या कोई हाथ से बुनाई करके जैसे गेट पर्दा वगैरह होता है, बहुत सारे ऑनलाइन सामान बिकते हैं। या कहीं से आप होलसेल में ले सकती हैं। आपको पता करना होगा कि आपके आसपास में कौन होलसेल में बेचते हैं, कौन सा प्रोडक्ट है जो आपको होलसेल में। मैंने बहुत बार उदाहरण दिया है, बहुत सारा, जैसे स्टिचिंग वाले लोग हैं तो इनको ये बेचना है,
तो आप जानते हैं इसको आप होलसेल प्राइस में लीजिएगा तो कम से कम 50 से 60 रुपया 100 रुपया तक मार्जिन में मिल जाता है। यानी कि इसका 300 रुपया अगर दाम है तो आपको होलसेल में 200 रुपया मिल जाएगा होलसेल में, 200-250 तक मिलेगा। ठीक है, 250 से भी कम मिल जाएगा। देखिएगा तब इसका प्राइस बहुत ज्यादा है। हाँ, तो इसी तरह ये उदाहरण, इसी तरह बहुत सारा प्रोडक्ट है, ठीक है। हाँ, तो इस तरह से कोई भी प्रोडक्ट आप लीजिए, देखिए गहराई में सबके बताएंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। आप लोग वीडियो थोड़ा लंबा है, जिसके बारे में आपको चाहिए गहराई में बताना, आप लोग कमेंट करिएगा, उसकी स्पेशल वीडियो बना देंगे। तो इस तरह से आपको सामान लेना है। करना क्या होता है, आप अकाउंट बनाइएगा, अकाउंट बना करके मीशो पर करना हो तो बिना जीएसटी का कर सकते हैं। हाँ, ये तो हम भूल गए। अगर बिना जीएसटी का आपको बेचना है तो सबसे बढ़िया है भैया कि आप लोग मीशो पे अकाउंट बना लीजिए। कोई जीएसटी का काम नहीं है, कोई जीएसटी का काम नहीं है। फ्री में आप अकाउंट बनाइए, वहाँ प्रोडक्ट अपलोड कीजिए, फोटो डालिए और आपका काम स्टार्ट हो जाएगा। थोड़ा समय तो लगेगा लेकिन बिना जीएसटी का बिल्कुल फ्री में आप मीशो पर काम कर सकते हैं। उसमें कोई इन्वेस्टमेंट भी नहीं है, कोई इन्वेस्टमेंट, और अकाउंट भी आपके मोबाइल से बनेगा। मोबाइल से बनेगा। देखिए कितना आसान है, आप अपने मोबाइल से बनाइएगा, वो भी फ्री में। और कौन बताएगा, हम ही बताएंगे। आप इसकी वीडियो के नीचे देख लीजिए, मीशो पे अकाउंट कैसे बनाए, एक आपको वीडियो मिलेगा, वहाँ जाकर सीख लीजिए। हम खुद बनाए हैं, कितना इजी है, 10 मिनट में आपका अकाउंट बन के रेडी हो जाएगा। उसके बाद करना क्या पड़ेगा, आपको जो भी सामान लेना है, जैसे मान लीजिए, हाँ इस तरह से कैंची है, ये फ्रेंच कर्व है, सब सिलाई के काम में आता है, स्केल वगैरह है। इस तरह से कोई भी प्रोडक्ट आप वहाँ सेल कर सकते हैं। हम लोग इसका उदाहरण दे रहे हैं, लेकिन यही नहीं समझिएगा कि यही बेचना है। आपके पास हजारों प्रोडक्ट है, हजारों है, ठीक है। तो आपको सबसे पहले देखना है कि ये कैंची ये जुपिटर का है तो कितना में मिल रहा है मीशो पे। अब देखिए कि भाई 300 लोग ले रहे हैं, 350 ले रहे हैं, 400 ले रहे हैं, जो भी ले रहा है। अब आपको इसको ऑफलाइन मार्केट से खरीदना है। आप किसी मार्केट में जाइएगा, अपने बाज़ार में पूछिएगा कि इसका कितना दाम है रियल। दुकानदार से पूछिएगा, अपने घर वालों को ले जाइए या खुद जाइए, उनसे पूछिए कि हमको ये ऑनलाइन बेचना है भैया, हमको 10 पीस चाहिए। और 10 पीस ही नहीं चाहिए, मुझे रेगुलर चाहिए। आप एक रीजनेबल प्राइस मुझे बता दीजिए कि मुझे इस रेट में आप दीजिएगा, आपको पक्का वो रीजनेबल प्राइस लगा देगा। हो सकता है कि 100 रुपया, 150 रुपया, 50 रुपया, 75 रुपया, जो भी मार्जिन होगा आप उससे ले लीजिए। 10 पीस ले लीजिए, 5 पीस ले लीजिए, 2 पीस ले लीजिए, बिक जाएगा फिर ले लीजिएगा। तो इसमें कोई बहुत बड़ा पूंजी की भी ज़रूरत नहीं है, और आप बेच सकते हैं आराम से। उसी तरह से होता है रीसेलिंग। मीशो में भी रीसेलिंग है, फ्लिपकार्ट पे भी है, अमेजोन पे है। एफिलेट प्रोग्राम इसको बोलते हैं, एफिलेट, यानी कि रीसेल का एक लिंक जनरेट होता है। आप लोग उसको रीसेल का लिंक जनरेट करके आप लोग शेयर कीजिएगा अपने ब्लॉग पे, अपने व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाइएगा या कहीं भी लीजिएगा, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे। अगर लोग परचेज करेंगे, अगर उस लिंक पे जा करके आपको परचेज करेंगे तो आपको उसका कमीशन मिलेगा। ना आपको प्रोडक्ट लेने की झंझट है, ना देने की झंझट है, ना अकाउंट में पैसा मंगाने की झंझट है, ना किसी को भेजने की कोई झंझट नहीं है। डायरेक्ट अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मीशो वो आपके अकाउंट में खुद डाल देंगे 1 सप्ताह के बाद। तो एफिलेट प्रोग्राम, एफिलेट कैसे मार्केट, एफिलेट में सेल कैसे करें, ये आप लोग सीख लीजिएगा। यूट्यूब पे भरा पड़ा है वीडियो, ठीक है। तो ये ऑनलाइन का मैंने 2 बता दिया, रीसेलिंग और सेलिंग। अगला है स्टिचिंग वर्क, स्टिचिंग क्लास एंड स्टिचिंग वर्क, जो मैडम करती हैं। इसमें क्या बताना है आपको, आप लोग तो देख ही रहे हैं। पूरा दिन बना है, यानी भरे पड़े पूरा डिटेल्स देखना है तो आप लोग चैनल पेज खोल लीजिए, खोल करके, ठीक है। फिर भी हम थोड़ा सा गाइड कर देते हैं कि देखिए फैशन का ज़माना है, ठीक है। आजकल लोग थोड़ा सा भी लूज कपड़े हो रहे हैं या ढीला ढाला हो रहे हैं तो लोग को अच्छा नहीं लग रहा है। फैशन चाहिए, फैशन को मेंटेन करना हो तो कितना लोग रेडीमेड वाले बेचते हैं, लेकिन उसको तो मेंटेन करना ही पड़ता है। उसको फिटिंग करना है, छोटा है, बड़ा है, इस तरह से उस तरह से है, बाजू छोटा है, बड़ा है, ढीला है, फिटिंग करना ही पड़ता है। जो भी करना होगा एक टेलर ही कर सकती है। तो आप अगर घर पे बैठ के भी शुरू करती हैं, अपने पास एक बोर्ड लगा सकती हैं। हाँ, ये भी एक नियम है। अगर आप ये काम शुरू कीजिएगा तो 2 चीज़ ध्यान रखिएगा। सबसे पहले आपको पूरा अच्छा तरह से आपको स्टिचिंग आना चाहिए, ठीक है। इसके लिए आप कहीं सीख लीजिए, मैं अपॉर्चुनिटी दूंगा कि मैडम से सीख सकते हैं एकदम बेस्ट चीप रेट में, एकदम सस्ता में, जो कि इंडिया में कोई नहीं सिखाएगा, ठीक है। दिव्या स्मार्ट एकेडमी जो यहाँ पे ऐप है हमारा, ये डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे डाउनलोड कीजिएगा तो एक मोबाइल नंबर मिलेगा, वहाँ पे आप लोग कॉल करके पूछ सकते हैं कि हाँ दीदी ये क्लास कैसे चलता है। अभी फ़िलहाल के लिए आपको बता दें कि नेक्स्ट बैच स्टार्ट होने वाला है, जस्ट ही होने वाला है। आप लोग ऐप डाउनलोड कीजिएगा तो उस पर मिल जाएगा, वहाँ आप लोग कोर्स को देख सकते हैं कि कल से मेरा बैच स्टार्ट होने वाला है। पूरे जल्द ही आने वाला है मेरा। मैं
जीरो बेस्ट लेवल से क्यों बुटीक कहा? लेवल तक का मेरा मैंने कोर्स। बेस्ट क्यों कहा? क्योंकि सबसे पैसा कम है। एक समझ लीजिए कि आप लोग ऐप डाउनलोड कीजिएगा तो समझ में आ जाएगा। एक कपड़ा है ना, साड़ी वगैरह एक खरीदते हैं साड़ी मैडम, यानी एक सीट कपड़ा ठीक है। लेने जाइएगा तो उतना प्राइस में यानी अच्छा खासा नहीं होगा, उससे ज्यादा आपको और लग सुविधा सकता है। क्या दी है देखिए, अगर आप ज्वाइन कर लेती हैं तो आपको गाइड करेंगी, फ़ोन करके पूछती हैं कि आपने क्या सभी किसी सीखी, से अलग है। वो लोग पूछती हैं सबसे ऑडियो अलग। कॉल, वीडियो कॉल ऐसा करके कोई हम करता ही देखा। नहीं है कि इंडिया में आपको देखिए सब लोग कोर्स ज्वाइन करा लेता है, आप सीखे या नहीं सीखे उससे मतलब नहीं है, आपकी उनके पास पैसा चला गया, चला गया, ठीक है। उनका काम खत्म हो गया। लेकिन ये क्या करती हैं, लोग से फ़ोन करवाती हैं, महिलाओं लोग से, लेडी लोग से कि आप मुझे बताइए कि सीखी कि नहीं, ये करती हैं खुद। और व्हाट्सएप पे फ़ोटो मंगाती हैं, नहीं आता है तो समझाती हैं, सिखाती हैं। यानी कि अगर आप कोर्स ज्वाइन कर लीजिए तो 1 साल 2 महीना का तो क्लास रहेगा, क्लास रहेगा, 1 लेकिन महीना उसको का आपका क्लास रहेगा प्रैक्टिस करने के लिए। रिवाइज करने के लिए ठीक 1 है। साल का एक्सेस आपको दिया जाएगा। आपको जब भी जो भी पूछना क्लास है रहेगा। सीधे दिव्या मैडम का पर्सनल नंबर दिया जाता है, वहाँ से कॉल करके पूछ सकते हैं कि दीदी इसको कैसे सिए, इसको कैसे सीखें। तो ये सब फैसिलिटी है, बहुत बढ़िया है। अभी एक बार ट्राई जरूर कर लीजिएगा। कर लीजिए। बाकी आपको दूसरे जगह भी सीखना है तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग स्वतंत्र सीख हैं, सकते हैं, आपको सीखना है ना, ठीक है। जहाँ आपको अच्छा लगता है वहाँ आप सीख सकते हैं। ठीक है, ये हम लोग का काम था बताना। काम तो बता डिटेल्स के लिए ऐप डाउनलोड कर लीजिए, ऐप में ही आपको नंबर मिल जाएगा, मिल जाएगा, वहाँ वहाँ से आपको आप लोग कोर्स कॉल दिखाई कर देगा कि लीजिएगा। मेरा बैच स्टार्ट कब से होने तो वाला है। सबसे बढ़िया काम है स्टिचिंग का काम। आराम से घर पे आप लोग 200, 400, 500 रुपया रोज कमा सकती हैं। कमा सकते हाँ, रूल क्या है, आपको प्रोफेशनल आना बुटीक चाहिए, खोलना है, प्रोफेशनल, आपकी बुटीक, पहचान हाँ, होनी पहचान होनी चाहिए। ये आपको नहीं कि आप सिलने आना चाहिए। घर में बैठ गए मशीन लगा करके और किसी को मालूम ही नहीं है, आपके गांव वाले इस को, तरह शहर से वाले को। नहीं होगा। शहर में तो एक एक ब्लाउज का सिलाई आपको 300, 400, 500 रुपया तक है, गाँव में तो बहुत कम है, बनाइएगा तो 1000 रुपये तक है। ठीक है। तो आपको घर पे अगर एक मशीन, छोटी सी मशीन लीजिए, कुछ ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है, आप 5-7 हज़ार का एक मशीन ले लीजिए छोटा सा, ठीक है। उधर बहुत सारे हमारे लगे हुए हैं, तो छोटा सा जो होता है ना, उषा वगैरह, बजाज वगैरह का जो भी कोई आता ले है सकते सिंगर, हैं, कोई दिक्कत हाँ, तो वही 1-7-8 हज़ार का आता है। एक बोर्ड बना दीजिए सिलाई सेंटर का, अपने नाम से बना दीजिए, अपने बेटे बेटी का नाम से बना लीजिए, किसी भी नाम से शहर बना के नाम सकते से हैं। बना लीजिए और अपने घर के सामने लगा दीजिए। ये जरूर कीजिएगा, नहीं तो बैठे रह जाइएगा, सिलाई आएगा कभी नहीं। कपड़ा नहीं आप आएगा लोग आपके जितने लोग देख रहे हैं स्टिचिंग वाले, उन लोग से हम लोग कह कह के थक गए हैं, बोल बोल के थक गए हैं। और आप लोग कमेंट करते हैं कि हमारे पास कपड़े नहीं आते, तो यही चीज़ गलती करते हैं आप लोग, दिखाना नहीं चाहते हैं, पहचान आप नहीं दिखाते बनाते। नहीं हैं। जो दिखता है वही बिकता है, जब ठीक तक है। लोग नहीं दिखेंगे आपको तब तक कुछ होने वाला नहीं है। तो ये चीज़ आप लोग जरूर कीजिए। दूसरी बात है, तो इसमें अच्छा खासा आपका हो सकता है। चलिए इसका भी डिटेल्स अभी हम नहीं बताएंगे, चैनल में हमारे पूरा है, आप लोग देख लीजिएगा। आगे है आपका ब्यूटी पार्लर। मैं तो परेशान हो गया ये देख करके कि देखिए, एक मैडम की सहेली हैं, उनके पास हम इनको ले गए थे, तो जब उनसे हम पूछे, इंटरव्यू लिए, देखिए हम जो भी वीडियो बनाते हैं ना, सब पूछ करके बनाते हैं, देख करके, रिसर्च करके, वहाँ लाइव किया ठीक है। जाता है, फिर आप सभी के साथ लाइव प्रैक्टिस हम वहाँ करके पूछ दिखाया करके, जाता हम है। खुद बैठ के पूछे उनसे कि बताइए आप कैसे कमाती हैं या कैसे काम करती हैं, बताइए। जब शादी ब्याह का मौसम आता है, शादी ब्याह का जब दिन आता है, तो एक दुल्हन को सजाने में वो 7 से 8 हज़ार रुपया लेती हैं। देती है। सुन और के वो कैसा भी लगा क्या, आप लोग को? शौक लगा कम ना? से कम 2-3 ठीक है। बना कर लेती और है, एक दिन में 2-2, 3-3 दुल्हन सजा कर लेती हैं। सोचने वाली बात है कि एक दुल्हन का सजाने का चार्ज जो है 7 से 8 हज़ार रुपया लेती हैं। मान लीजिए उनके पास ठीक है। स्टाफ है, 1-2 स्टाफ लेकर जाती होंगी, तो ऐसा ठीक है। होता है किसी को 2 घंटा पहले कर दी मेकअप, फिर किसी को 2 घंटा बाद कर दी, या किसी को जाकर अपना स्टाफ लेकर जाती हैं और इस तरह से बताइए कि स्टाफ लेकर एक तो जाते हैं, हम कुछ करते हैं, वो लोग को कुछ बताते हैं, करवाती है, 1 से 1.5 घंटा में मेकअप होकर के तैयार हो जाता है। इस तरह से शाम को 6 बजे से लेकर और रात को 8-9 बजे तक हमने 2-3 कवर कर लेते हैं। तो आप लोग वो तो ये बताती है कि कोई अच्छे घर वाले हैं, यानी कि धनी हैं, अमीर हैं, वो लोग 10,000 रुपया भी दे देते हैं, यानी कि 10-10 जिस तरह हज़ार। से कस्टमर होते ठीक हैं है। उस तरह से उन लोगों का हाँ, हो ये सकता है रेट इसमें है। कुछ गरीब लोग भी आते हैं जिनको 4-5 हज़ार भी देना होता देना है, पड़ता होता सब कम ही लोग देते हैं। दुल्हन का सवाल है भैया, स्टेज पे चढ़ना है, जयमाला कराना है, भाई तो खुशी से दे देगा, ब्यूटी पार्लर ठीक है। सबसे तो बेस्ट। समझ लीजिए कि अगर शादी ब्याह का दिन आया, 6 महीने ही दिन शादी ब्याह का अगर आया और 1 महीना में आपको 10 भी मिल गया, तो आप लोग पूरे जोड़ साल लीजिए, का आप लोग खर्चा कैलकुलेटर लेकर जोड़ लीजिए, हमको बताने की जरूरत नहीं है, नहीं। ठीक है। अब देखिए कितना अच्छा काम है। एक भौं बनवाने के लिए, भौं ना बनाती हैं, आईब्रो आईब्रो बनवाते हैं बनवाती हैं। इसको, देखिए इनको हम आईब्रो बनाने ले जाते हैं,
तो कितने देर का काम होता है जी? मैं मेकअप नहीं कराती हूँ, हाँ, कभी नहीं आईब्रो तो कराती। बनवाती केवल हैं। एक आईब्रो ठीक बनाती है, हूँ, हाँ। थोड़ा सा हेयर कटिंग कराती हूँ। तो कितना लेती हैं वो लोग? 5 से 10 मिनट का काम 5 से होता 10 है। मिनट और 50 से 60, अब तो बढ़ गया है, 80 रुपये बोल रही है। आज से 2 महीना पहले 50-60 रुपये, लेकिन अब बोल रही है कि अब बढ़ते जाएगा, यानी 80 रुपया 100 रुपया तक हो जाएगा। तो अब आप लोग जान सकते हैं कि एक दिन में अगर 10 ही बना देती है, और इस तरह से कोई फंक्शन वगैरह हो गया, कोई फेस्टिवल वगैरह हो गया, तो इससे भी अच्छा खासा इनकम है। तो आप लोग सोच लीजिएगा, इसके लिए प्रोफेशनल कोर्स भी कर लीजिएगा आप लोग। कर लीजिएगा। ठीक है, अच्छा सा वो कोई ऑनलाइन क्लास हो या ऑफलाइन क्लास हो, आप लोग जा करके वहाँ से सीख सकते हैं। ठीक है, तो ये बेस्ट है। अगला है आपका टीचिंग क्लास। तो अगला है टीचिंग क्लास। तो अगला है टीचिंग क्लास। देखिए, आप जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम एक टीचर हैं, हमारा स्कूल है, प्राइवेट स्कूल चलता है। जो हमारे सब्सक्राइबर हैं, जो पहले से जुड़े हैं, उनको ऑलरेडी मालूम है ये बात। हम अब देखते हैं कि हमारे जो भी टीचर हैं, मैडम लोग हैं, शिक्षक लोग हैं, वो एक एक बच्चे को पढ़ाने के लिए 2,000 रुपया चार्ज करते हैं। ठीक है, तो ये कितना बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। जो लोग इतने बड़े बड़े एजुकेशन लेकर बैठे हैं, आप लोग देखे होंगे कि ग्रेजुएशन करके बैठे हैं, मैट्रिक इंटर करके बैठे हैं, बड़े बड़े कोर्स करके बैठे हैं, उनके लिए कितना अपॉर्चुनिटी है। महिलाओं की जहाँ तक बात है, तो हो सकता है कि सब कोई वर्क फ्रॉम होम नहीं कर सके। कुछ लड़कियां जाती हैं दूसरे घर पढ़ा करके आ जाती हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हर किसी के पेरेंट्स अलाउ नहीं करते हैं कि दूसरे घर जा करके आप वर्क फ्रॉम होम उनके होम ट्यूशन दीजिए। मतलब कहने का मतलब होम ट्यूशन। तो होम ट्यूशन अगर नहीं देना चाहती हैं आप, तो अपने घर ट्यूशन खोल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आसपास के अगर 10 बच्चे भी आ जाएंगे और 500 रुपये लीजिएगा। अगर किसी के घर आप जाकर पढ़ाती हैं होम ट्यूशन, तो एक बच्चे का कम से कम 1500 से 2000 रुपया चार्ज लगता है। ये कहीं का चार्ज है, देख लीजिए। और बच्चे की पढ़ाई की सवाल है, लोग देते हैं, क्योंकि कोई टीचर आपके बच्चों को पर्सनल पढ़ाने के लिए आती हैं, तो उसको आपको 1500 से 2000 देना ही पड़ेगा। अगर 2 बच्चे हैं तभी 2000 देना पड़ेगा, 1 बच्चे हैं तभी 1500 से 2000 देना पड़ेगा। और ये इसमें कुछ भी ऐसा कुछ बात नहीं है, आप लोग जानती हैं। आप लोग अपने बच्चों को भी बुलाती होंगी पढ़ाने के लिए टीचर को, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग घर पे खोल लीजिए कोचिंग, अगर टैलेंट है तो। 10 बच्चे भी आएंगे तो आराम से 500-500 रुपया का आप उनसे फ़ी ले सकते हैं। 5000 का तो आराम से हो जाएगा। तो कितना अच्छा है वर्क फ्रॉम होम। 5000 कम नहीं होता। अगर शहर में है तो आपका घर का भाड़ा निकल जाएगा, अगर गांव में है तो आपके बच्चों का फ़ी निकल जाएगा। तो देखिए कितना अच्छा है। मैंने 5 बोल दिया, और यूट्यूब का समय जो कह रहा है कि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो देखिए, हम तो बताते हैं तो बहुत बढ़िया से बताते हैं, तो थोड़ा समय लग जाता है। तो अब आप लोग यहाँ पे हम पार्ट 1 को समाप्त कर देंगे। पार्ट 2 नेक्स्ट वीडियो आएगा। तो पार्ट 1 यहाँ पे मैं समाप्त कर देता हूँ। पार्ट 2 में और 5 बताएंगे जो बहुत हेल्पफुल होगा। इतना विश्वास कीजिए कि इससे भी अच्छा हो। तो नेक्स्ट पार्ट 2 के लिए आप लोग तैयार रहिएगा, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।